आज हम लोग बात करते हैं कि पोलिनोमियल से रिलेटेड जो आपके एक्सरसाइज हैं 2.4 नाइन्थ क्लास के लिए एनसीईआरटी की चैप्टर में उसको लेके हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे और देखते हैं कि सवाल उसका कैसे बनता है। तो शुरू करने से पहले आप देख रहे हैं स्टडी मैथ्स बाय मलय नीरव। मैं हूं मलय नीरव और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अपना चैनल तो ऑफ कोर्स आप इसको सब्सक्राइब कर लें सो दैट कि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो हम लोगों ने कंसेप्ट सारे कुछ उस पर बात कर लिया, पोलिनोमियल से रिलेटेड बातें कर ली थी, फैक्टर थ्योरम्स, रिमाइंडर थ्योरम, उन सब चीज़ों को देख लिए हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि सवाल किस तरीके से उसको सॉल्व किया जाता है। एक्सरसाइज 2.4 का हर एक का एक सवाल हम आपको बताएंगे। दिया हुआ है कि डिटरमाइन द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स, ठीक है, उसके फैक्टर्स जो हैं x+1 हैं या नहीं है, आपको निकालना है कि x+1 जो है वो जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसका फैक्टर है या नहीं है। फर्स्ट 2.4 का पहला नंबर का सवाल इस तरह का है और पहला है उसमें x³ + x² + x+1। अब देख सकते हैं प्रॉब्लम्स में। तो सबसे पहली बात जो है कॉन्सेप्ट को डील करते हुए हमने क्या पढ़ाया आपको, मैंने पढ़ाया था पार्ट 2 में पॉलिनोमियल के, अगर फैक्टर है तो रिमाइंडर कितना बचना चाहिए, शेष जिसको कहते हैं वो, अगर फैक्टर है कोई भी चीज़ें तो शेष बचनी चाहिए 0, ठीक है। और अगर फैक्टर नहीं है तो शेष कुछ ना कुछ बचेगा अदर देन 0। तो बोल रहा है x+1 फैक्टर है, इसका मतलब है कि x+1 आपको कैसे बनाना है, तो x+1 = 0, तो x = -1, यानी x के जगह -1 अगर आप जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है x³ + x² + x+1 उसमें पुट कर दीजिए। अगर 0 आ जाता है, जैसे ये जो पॉलिनोमियल है x³ + x² + x+1, इसको लिख दिए px = x³ + x² + x+1। अब लिखेंगे p-1 यानी x के जगह -1, कहाँ से आया -1, x+1 = 0 डाल के x = -1 आया, तो p-1 निकालेंगे। अगर वो 0 हो जाता है तो -1 का होल क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर -1 + 1, ठीक है। तो = जब आप सॉल्व करेंगे तो 0 आ जाता है, इसका मतलब है कि वो फैक्टर है। टेक केयर कि फैक्टर है तो रिमाइंडर कितना होना चाहिए, 0। फैक्टर है तो रिमाइंडर 0, फैक्टर है तो रिमाइंडर 0, फैक्टर है तो रिमाइंडर 0। अगर रिमाइंडर कुछ बचता है तो इसका मतलब है कि वो फैक्टर नहीं है। ये बातें हो गई क्लियर, ठीक है। किसी किसी केस में आपको अगर बोल देता, इसी पर बोल देता कि x+1 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर होना चाहिए -5, तो इसका मतलब है कि x के जगह -1 पुट करने के बाद आपको रिमाइंडर -5 आना चाहिए, या जो बचा दैट इज इक्वल टू -5, ठीक है। अगला सवाल है डिटरमाइन वेदर gx इज फैक्टर ऑफ px। आपको px और gx दोनों दिया हुआ है और आपको क्या, सेम पहले की तरह ही सवाल है कि gx जो है वो फैक्टर है px का, gx है x+1, तो x+1 = 0, तो x = -1। फिर आप क्या करेंगे, px में उसको पुट कर देंगे। अगर रिमाइंडर 0 आता है, रिमाइंडर 0 यानी लास्ट सॉल्यूशन 0 आता है, तो आप समझ लीजिए कि वो फैक्टर है, नहीं तो फैक्टर नहीं है। नेक्स्ट देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। मैंने पार्ट 2 में भी इस तरह के सवाल बताए थे। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x-1 इज ए फैक्टर ऑफ px। फिर वही बात, x-1 अगर फैक्टर है तो x-1 = 0, तो x = 1। x का वैल्यू 1 पुट करने के बाद क्या बचना चाहिए, 0 बचना चाहिए। तो x² + x+1, x के जगह 1 पुट कीजिए तो एक k आ जाएगा, 1 का स्क्वायर + 1 + k यानी 2 + k = क्या होना चाहिए, 0। क्यों = 0, क्योंकि बोल रहा है फैक्टर है। अगर बोलता फैक्टर नहीं है, रिमाइंडर इतना बचता है, तो हम उतना ही लिख देते जितना बोलता वो रिमाइंडर बच रहा है। रिमाइंडर अगर -3 बोलता तो -3 लिख देते। तो 2 + k = क्या हो गया, 0, तो k = -2 आ जाएगा। फोर्थ नंबर है फैक्टराइज। फैक्टराइज में क्या है, 12x - 7x + 1 इस तरीके का लिखा हुआ है, आप इसको फैक्टर कर सकते हैं, ठीक है। तो फैक्टर इसका आप निकाल सकते हैं कि कैसे निकालेंगे। ये एक्चुअली सवाल है कुछ स्क्वायर करके होगा, वो आप उसको देख लेंगे, ठीक है। 7x को हम लोगों को ब्रेक करना है, 7x को हम लोगों को ब्रेक करने की जरूरत है। 7x जो है वो -4 और -3 में ब्रेक हो जाएगा, -7, और उसके बाद आप निकाल सकते हैं, 2 का कॉमन कर सकते हैं, ठीक है, वो निकल जाएगा। फिर 5वां नंबर है फैक्टर x³ - 2x² - x+2। x³ - 2x² में x² कॉमन लीजिए, x - 2 बच जाएगा, फिर -1 कॉमन लीजिए अगला 2 में, तो x - 2 बच जाएगा। तो हो जाएगा आपका x - 2 × x² - 1, आपका फैक्टर निकल गया। इस तरीके से आप देखेंगे तो ये एक्सरसाइज कितना ईजी था, ये एक्सरसाइज इस तरीके से सॉल्व हो गया।
ओके, फिर हम लोग अगला कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। ये वीडियो इतना ही। ओके, थैंक यू।